हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट, इकोनॉमिक्स और मैथ्स की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू आनंद गहलोत आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बूस्ट योर नॉलेज में। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है नेशनल इनकम की, जिसमें हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कर लिया है, उसी सीरीज में हम आगे करने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। गाइज, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को हम 12th क्लास से लेकर आगे ग्रेजुएशन में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर देखते हैं। तो गाइज, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। मैंने इसके बारे में आपको पहली वीडियोज़ में भी बताया है और अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उसका वो भी देख लीजिए और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो गाइड, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम का डिफरेंस है, तो सबसे पहले हम बेसिक में उसके मीनिंग को लेते हैं। तो गाइज, मीनिंग की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो मीनिंग है उसमें बोला गया इट रेफर टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मीन्स हमारी जो इनकम है फैक्टर इनकम की, वो किससे हो रही है? प्रोडक्शन प्रोसेस में लगने वाली फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो इनकम हो रही है वो हमारी क्या है? फैक्टर इनकम है। जबकि अगर हम बात करें ट्रांसफ़र इनकम की, तो गाइज, ट्रांसफ़र इनकम हमारी वो इनकम होती है जो हमें किसी भी सर्विस के रिटर्न में नहीं मिलती, बल्कि ये हमारी वन साइडेड इनकम होती है। हमें ये अर्न नहीं करनी होती, हमें ऐसे ही मिल जाती है। मीन्स फैक्टर इनकम जो है हमें अर्न करनी होती है, जबकि हमारी ट्रांसफ़र इनकम हमें ऐसे ही बिना किसी प्रोडक्शन सर्विस के मिल जाती है। अब गाइज, अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट है हमारा नेचर। नेचर जो है हमारा फैक्टर इनकम की अगर बात करते हैं तो हम इसको नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड करते हैं। जबकि अगर हम ट्रांसफ़र इनकम की बात करते हैं तो ना तो ये हमारा नेशनल इनकम में और ना ही हमारा ये डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होता है, क्योंकि फैक्टर इनकम जो है हमारी प्रोडक्शन सर्विस के बदले हमें रिसीव हो रहा है, अर्निंग हमारी, इसलिए हम उसको इंक्लूड करते हैं। जबकि ट्रांसफ़र इनकम से कोई भी प्रोडक्शन सर्विस नहीं हो रही है, कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है, इसलिए हम उसको ट्रांसफ़र इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। अब हम थर्ड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, थर्ड फैक्टर की बात करते हैं, तो वो है हमारा कॉन्सेप्ट में हमारे फैक्टर इनकम, जैसे कि स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि ये हमारा क्या है? अर्निंग कॉन्सेप्ट है। मीन्स हम पहले कुछ अर्न कर रहे हैं, हमें इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, प्रोडक्शन में हमें इसको कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, तभी ये हमारी इनकम होती है। जबकि अगर हम ट्रांसफ़र इनकम की बात करें तो इसका रिसिप्ट कॉन्सेप्ट होता है हमारा। रिसिप्ट कॉन्सेप्ट मीन्स हमें सिर्फ मिल रहा है, हमने बदले में कुछ नहीं करना है। फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप मिल जाती है या फिर जो है पेंशन मिलती है। इस तरह की जो वन साइडेड इनकम होती है, जो हमें बिना किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के मिलती है, वो हमारी क्या हो जाती है? ट्रांसफ़र इनकम हो जाती है। उसके बाद अगर गाइज हम बात करें फोर्थ फैक्टर की, तो वो होता है हमारा रिसिप्टेंट। मीन्स हमें रिसीव किससे हो रहा है? तो ये जो हमें रिसीव हो रहा होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। हमारे मेनली 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। तो इन्हीं चारों फैक्टर्स के को लगाने से इनके बदले में हमारी जो इनकम होती है वो हमारी फैक्टर इनकम होती है। तो इन चारों फैक्टर से हमें वो रिसीव होती है। जबकि अगर हम ट्रांसफ़र इनकम की बात करें तो जनरली ये हम किससे मिलता है? हाउस होल्ड को मिलता है या फिर गवर्नमेंट को मिलता है, या फिर हाउस होल्ड से ये जनरली जो है ये रिसीव किया जाता है हाउस होल्ड और गवर्नमेंट के द्वारा। तो
तो इसमें जो है कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं होती है, ये सिर्फ वन साइडेड इनकम होती है। अब अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में जो है हमारा आ जाएंगे रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। मीन्स हमारे जो 4 फैक्टर थे, रेंट मिल रहा हमें लैंड के लिए, लेबर को वेजेज सैलरी, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्राइज को रिस्क लेने के लिए प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये हमारे क्या हो गए, फैक्टर इनकम के एग्जाम्पल हो गए। जबकि अगर हम बात करते हैं ट्रांसफ़र इनकम की, तो मैंने पहले भी एग्जाम्पल बताएं, स्कॉलरशिप हो गई, ओल्ड एज पेंशन हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हो गए ट्रांसफ़र इनकम के। इनके बदले कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, ये सिर्फ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, तो वो है हमारा फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। गाइज फाइनल गुड्स तो वो गुड्स होते हैं जो लास्ट टाइम परचेज करके उनको फाइनली कंजप्शन कर लिया जाता है, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो या तो रीसेल पर्पज़ के लिए होते हैं या फिर प्रोडक्शन एक्टिविटी में उनको यूटिलाइज कर लिया जाता है। तो उसी बेसिस पर अब हम इनके डिफरेंस चेक करते हैं। तो पहला डिफरेंस जो है हमारा वो है मीनिंग का डिफरेंस। तो मीनिंग हमारा क्या कहता है, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजप्शन और फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। तो हमें ये यहाँ ध्यान रखना है कि फाइनल गुड्स का 2 ही तरह से इस्तेमाल चेक किया जाता है। पहला हमारा फाइनल कंजप्शन और दूसरा है कैपिटल फॉर्मेशन। तो फाइनल कंजप्शन जैसे हमने कोई गाड़ी खरीदी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, या घर में जो भी हम जैसे मिल्क लाते हैं, ब्रेड लाते हैं या और चीज़ें लाते हैं, उनको हम क्या कर लेते हैं, फाइनल कंज्यूम कर लेते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन जो है हमारी वो कंपनीज करती हैं। फॉर एग्जांपल मशीन्स परचेज कर ली जो कि लॉन्ग टाइम तक उनके लिए प्रोडक्शन का काम करेगी, तो वो एक तरह की इन्वेस्टमेंट हो जाती है जिसको हम कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। अब अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स की बात करते हैं तो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड विच आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स इन द सेम ईयर। मतलब उसी सेम ईयर में हमारी क्या हो जाती है, उन गुड्स को हम एज रॉ मटेरियल क्या कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि सेम ईयर में रॉ मटेरियल की तरह अगर वो इस्तेमाल हो रही हैं तो ही हम उनको इंटरमीडिएट गुड्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने जो है क्लॉथ का प्रोडक्शन करना है और उसने कॉटन परचेज किया है, तो उस कॉटन से जो परचेज करके क्लॉथ का प्रोडक्शन कर रही है तो कॉटन हमारा इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। लेकिन एट द एंड ऑफ ईयर अगर कुछ मटेरियल बच जाता है तो वो उस ईयर में हमारा क्या होता है, फाइनल गुड्स काउंट किया जाता है, जबकि वो हमारा क्या है, रॉ मटेरियल है। लेकिन अगर उसके फाइनल गुड्स में इस्तेमाल नहीं किया गया है जो रॉ मटेरियल, तो उसे हम फाइनल गुड्स में ले लेते हैं। तो सेम ईयर के प्रोडक्शन में उसका यूटिलाइजेशन होना ज़रूरी है। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं जो कि हमारा नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम जो है उसमें अगर हम बात करते हैं कि कौन से गुड्स काउंट होते हैं या उनको किनको इंक्लूड किया जाता है और किनको नहीं किया जाता है, तो फाइनल गुड्स आर काउंटेड या फिर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, वाइल जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनको क्या करते हैं, हम काउंट नहीं करते हैं या इंक्लूड नहीं करते हैं, नेशनल इनकम हो या हमारी डोमेस्टिक इनकम हो। क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं वो ऑलरेडी पार्ट होते हैं हमारे फाइनल गुड्स का। जब उनको फाइनल गुड्स में पहले से इंक्लूड कर रखा होता है तो अलग से उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। फिर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमारा कहता है वैल्यू एडिड, मीन्स किस गुड्स के प्रोडक्शन में अभी वैल्यू एडिड होनी है। तो फाइनल गुड्स हमारे ऑलरेडी तैयार हो चुके होते हैं तो उनमें और कोई वैल्यू एडिड नहीं होते, वो रेडी टू कंज्यूम होते हैं, दे आर रेडी टू बी यूज्ड बाय कंज्यूमर। जबकि अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स की बात करते हैं तो इंटरमीडिएट गुड्स में अभी वैल्यू एडिड होनी बाकी होती है ताकि उनको फाइनल गुड्स की तरह इस्तेमाल किया जा सके या उनको फाइनल गुड्स में ट्रांसफ़र किया जा सके। तो अ वैल्यू नीडेड टू बी एडिड फॉर बिफोर इट कैन बी यूज्ड। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है टाइप्स ऑफ गुड।
तो फाइनल गुड्स को हम फिनिश्ड गुड्स भी बोलते हैं, जबकि हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं जो वो अनफिनिश्ड गुड्स होते हैं। फिर एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, लाइक शुगर, अगर किस हाउस होल्ड तो अगर कुछ भी ख़रीदता तो वो रीसेल पर्पज नहीं होता है या फिर रिप्रोडक्शन पर्पज नहीं होता है जिससे आगे रीसेल कर सके। तो हाउस होल्ड जो भी कुछ परचेज करता है वो सभी हमारी फाइनल गुड्स के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया, यूज्ड शुगर यूज्ड बाय हाउस होल्ड्स, क्लोथ्स यूज्ड बाय इंडिविजुअल, ये दोनों ही क्या है, हाउस होल्ड्स ने या इंडिविजुअल ने जो कुछ भी परचेज करता है वो अपने कंजप्शन के लिए होता है, फाइनल कंजप्शन के लिए होता है, तो उनको हम काउंट करेंगे फाइनल गुड्स में। और अगर शुगर जो है हमारे किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ने परचेज किया, फॉर एग्जांपल किसी रेस्टोरेंट ने परचेज किया है या जैसे यहाँ पर बेकरी लिखा हुआ है, तो ये चीज़ें हमारी क्या हो रही हैं, रिप्रोडक्शन में काम आ रही हैं। फॉर एग्जांपल बेकरी वाले जो हैं बिस्किट्स बना रहे हैं या कोई स्वीट्स बना रहे हैं, तो उसमें अगर शुगर का इस्तेमाल हो रहा है तो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगी हमारी, क्योंकि उससे क्या होगा, फर्दर प्रोडक्शन होगा जिससे फाइनल गुड्स बनेगी और उसको रीसेल किया जाएगा। ऐसे ही कॉटन यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था कॉटन क्लॉथ्स वाला, तो वो यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद हम अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस की, तो यूजेज की हो जाएगी। फाइनल गुड्स हमारे जो है फाइनल कंजप्शंस के लिए यूज्ड होते हैं, जबकि अगर हम बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की तो वो फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए यूटिलाइज होते हैं। तो गाइज ये हमारे जो हैं डिफरेंस थे बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अब अगर हम आगे और बेसिक टर्म्स की बात करते हैं तो नेक्स्ट बेसिक टर्म्स आती है हमारी कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स बोथ आर टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स। मीन्स जो हमारे फाइनल गुड्स थे उसकी जो मीनिंग है उसमें हमने पढ़ा था कि ये क्या हो रहे हैं, या तो फाइनली कंज्यूम हो रहे हैं या कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। तो उसी बेसिस पे दो टाइप्स के गुड हमारे हो जाते हैं, पहला है कैपिटल गुड और दूसरा हमारा कंज्यूमर गुड्स। तो इनके मीनिंग की बात करते हैं। पहला हो गया हमारा कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो क्या करते हैं, मेक कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, मीन्स वो हेल्प करते हैं गुड्स और सर्विसेज को बनाने में, प्रोडक्शन करने में, तो वो हमारे हो जाते हैं कैपिटल गुड्स। जबकि अगर हम कंज्यूमर गुड्स की बात करते हैं तो वो सेटिस्फाई करते हैं हमारी नीड्स को और वांट्स को डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल हमने शुगर की बात की कि हाउस होल्ड परचेज कर रहा है या इंडिविजुअल परचेज कर रहा है, क्लोथ्स परचेज कर रहे हैं, तो वो क्या हमारी नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो हमारे क्या हो गए, कंज्यूमर गुड्स हो गए। जबकि अगर हम मशीन की बात करते हैं तो वो फर्दर प्रोडक्शन में काम आती है, जब कंपनी उसको परचेज करती है तो वो हमारी क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई और कैपिटल गुड्स के अंदर इंक्लूड हो गई। फिर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, सर्व फॉर। तो सर्व फॉर मीन्स ये किस चीज़ के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, किन्हें सर्व कर रहे हैं। तो जो कैपिटल गुड्स होते हैं मेनली हमारे बिजनेस को सर्व कर रहे होते हैं, कंपनीज को सर्व कर रहे होते हैं, तो दीज प्रोडक्ट आर सर्व टू बिजनेस। जबकि कंज्यूमर गुड्स मैंने बताया कि हाउस होल्ड हो गए, कस्टमर्स हो गए, इंडिविजुअल्स हो गए, तो उनको सर्व करते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं तो अपने थर्ड पॉइंट की, तो इसमें हमारे आ जाएंगे कि ये जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कैपिटल गुड्स जो है हमारी इंक्रीज करती है प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द कंट्री को, जबकि जो कंज्यूमर गुड्स हैं हमारे वो क्या करते हैं, सिर्फ हमारी नीड्स या वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, हेल्प करते हैं हमारी नीड्स को और वांट्स को सेटिस्फाई करने में। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम डिमांड। तो कैपिटल गुड्स की जो डिमांड होती है वो ड्राइव डिमांड होती है, तो कंपैरेटिवली क्या हो जाएगी हमारी, ये लो हो जाएगी। मींस ड्राइव डिमांड का मीनिंग होता है कि किसी और चीज़ की डिमांड पर डिपेंड करना। फॉर एग्जांपल अगर क्लॉथ्स की डिमांड ज़्यादा है तो क्लॉथ बनाने वाली मशीन्स की डिमांड भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर हमारी उस चीज़ की डिमांड जो जिस चीज़ का वो प्रोडक्शन कर रही है कम है तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। ये हमारी ड्राइव डिमांड होती है।
तो इस वजह से कैपिटल गुड्स की डिमांड हमारी एक तो ड्राइव डिमांड होती है, दूसरा अगर हम एग्जांपल देखें तो एक मशीन से ही हम काफ़ी सारा क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो एक मशीन की डिमांड हो रही है, जबकि अगर हम क्लॉथ्स में डिमांड चेक करेंगे तो बहुत सारे क्लॉथ्स की डिमांड हो रही होगी। तो कंपैरेटिवली अगर बात करते हैं तो कैपिटल गुड्स की जो है डिमांड वो लो होती है और कंज्यूमर गुड्स की डिमांड हमारी हाई होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो इसमें हमारे आ जाते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में हमारे जो आ जाएंगे जैसे हार्डवेयर, मशीनरी, बिल्डिंग, ट्रैक्टर, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ गई, कैपिटल गुड्स में आ गई। फिर अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स की, तो इसमें हमारे जैसे मैंने पहले भी बताया था, मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, जो हाउस होल्ड इस्तेमाल करते हैं, पेस्ट्री, टेलीफोन, शूज, फ्रिज, क्लॉथ, टीवी, ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे किसके हो जाएंगे, कंज्यूमर गुड्स के हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ आई होंगी, और अगर आपको कोई भी डाउट इनमें आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और इसी तरह के आपको और सेक्शन चाहिए और आपको इसमें कंटिन्यूटी चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमेशा मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।